गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पर दिए मेरी ईमेल एड्रेस को आप नोट कीजिए। कृपया मुझे अपना फीडबैक और प्रार्थना निवेदन भेजिए। हमारे पास बहुत ही अच्छी समर्पित प्रेयर टीम है जो हमारे सारे प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करती हैं, जो हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम के माध्यम से आते हैं। हम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद निश्चय हम आपको बताएंगे कि हमने प्रार्थना की है और प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, हम प्रवेश कर चुके हैं एक बहुत ही सुंदर क्रिसमस के समय में। हमें प्रभु की स्तुति करनी है कि हम जीवित हैं कि क्रिसमस का उत्सव मनाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, जैसे कि हम क्रिसमस के दिन की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। मेरे संदेश का शीर्षक है प्रभु का मार्ग तैयार करो। अब ये वचन तो दिया गया है लूका अध्याय 3 वचन 1 से 5 में। ये तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता था जिसने प्रभु का मार्ग तैयार किया था इस्राएली लोगों के लिए। इस वचन भाग में ये बताता है कि कैसे इस्राएल के लोग मार्ग तैयार करते जाएं प्रभु यीशु मसीह के मानव रूप में आने के लिए, और साथ ही मार्ग तैयार करे कि प्रभु यीशु उन्हें आशीष दे। दोस्तों, ये जो खास वचन है ये तो भविष्यवाणी है। यशायाह अध्याय 40 वचन 4 में यीशु जब हमारे संसार में मानव रूप में आने वाले थे तो उस समय क्या हो रहा था। 400 साल तक परमेश्वर का कोई प्रकाशन नहीं था इस्राएली लोगों के लिए। वो अंधकार में जी रहे थे क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर नहीं थी। तो उनके शरीर के पाप हावी हो गए, उनकी मूर्खता हावी हो गई। शैतान ने बहुत से तरीके से उनकी परीक्षा की और उनका जीवन पूरी तरह से अंधकार में चला गया। मतलब हर तरह की समस्याएं आई, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक समस्याएं। देखिए, ऐसी ही परिस्थिति में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस्राएली लोगों से कहता है प्रभु का मार्ग तैयार करो। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 4। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। इस्राएली लोगों को परमेश्वर का मार्ग क्यों तैयार करना था? क्योंकि यीशु मसीह का जो मानव रूप लेना है वो लाता है बहुत ही अद्भुत जीवन। यीशु कौन है? वो परमेश्वर है। यीशु में कौन सा जीवन है? परमेश्वर का जीवन है। यही है प्रभु का मार्ग तैयार करो। मसीह यीशु में परमेश्वर का जीवन पाने के लिए यीशु का जीवन शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में, देखिए, इसी तरह से हुआ। जब यीशु ने 3.5 साल तक सेवकाई की इस पृथ्वी पर, तो उसने बिल्कुल यही किया था। उसने अपना जीवन दे दिया, परमेश्वर का जीवन, उन सब लोगों में जिनकी उसने सेवकाई की थी। और फिर परमेश्वर के इस जीवन के द्वारा उसने लोगों को आशीष दी, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक। यह हमारे लिए कितनी महान सच्चाई है, जैसे कि हम क्रिसमस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम भी ये कहें, प्रभु, मैं आपके लिए मार्ग तैयार करना चाहता हूं कि आप मुझे आशीष दे। जैसे कि हम इसे करते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता यहां पर कुछ रुकावटों के बारे में कह रहा है जिन्हें इस्राएली लोगों को दूर करना था, ताकि वो मार्ग बना सके कि प्रभु आकर उन्हें आशीष दे सके। मैं ये आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस संदेश को बहुत ही गौर से सुनिए कि यीशु हमें आशीष दे। एक और क्रिसमस में उसने अपना जीवन दिया, परमेश्वर का जीवन, हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों में। हमें परमेश्वर का मार्ग तैयार करना है, यानी एक तरह से हमें बहुत सी रुकावटों को दूर करना है। जैसे हम इस सुंदर वचन भाग का अध्ययन करते हैं, देखिए, यहाँ पर 3 अद्भुत सच्चाइयाँ हैं कि कैसे यीशु आएंगे और हमें आशीष देंगे और हमें अपना जीवन देंगे। नंबर 1,
हर एक ज़रूरत के पूरी होने के लिए मार्ग तैयार करें। इस महान वचन को सुनिए, हर एक घाटी भर दी जाएगी। यहाँ जो ग्रीक शब्द है वो है फेरेंक्स, मतलब एक घाटी, मतलब एक ज़रूरत, मतलब एक तरह का खालीपन या किसी तरह की मांग। कितनी महान सच्चाई है। यीशु के आने के द्वारा प्यारे दोस्तों, हर एक घाटी भर दी जाएगी, मतलब हर एक ज़रूरत पूरी की जाएगी। सच में यही तो हुआ था ना, जब यीशु 3.5 साल तक सेवकाई कर रहे थे। उसने बहुत सी तराइयों को भरा, प्रभु ने बहुत सी ज़रूरतें पूरी की, प्रभु ने बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और उसने बहुत से लोगों को अलग अलग तरह से आशीष दी। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम एक और क्रिसमस में आ चुके हैं, अब तक क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया है और हमने उद्धार पाया है, तो हमारे पूरे जीवन भर यीशु हमारी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते आए हैं। लेकिन यहाँ तक कि इस क्रिसमस के समय में मैं जानता हूँ, हम में से हर एक, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, शायद हमारी कोई एक ज़रूरत है या हमारी एक से ज़्यादा ज़रूरतें हैं। अब क्रिसमस तो इसी के बारे में है। यीशु एक बार फिर हमसे मुलाकात करने आ रहे हैं कि हर एक घाटी को भर दे, मतलब कि हमारे जीवन की ज़रूरतों को पूरी कर दे। आइए जांचते हैं, ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं जो सामान्य रूप में इस क्रिसमस के समय हम महसूस करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे परिवार में शायद ऐसे कुछ होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं प्राप्त किया होगा। उद्धार तो हर एक व्यक्ति की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। जब हम बात करते हैं कि मसीह परिवार में जन्म लेने के द्वारा उद्धार पाया या पूरे जीवन भर किसी चर्च में गए, उद्धार से हमारा मतलब है कि हमने उद्धार का अनुभव किया है। यीशु ने इसके बारे में बताया। उसने बताया कि उद्धार तो है नया जन्म। ये नया जन्म पाने का अनुभव है। क्या ऐसा कोई है हमारे परिवार में या हमारे चर्च में इस तरह की कोई ज़रूरत है? दोस्तों, ये तो महान आशीष है जो कोई प्राप्त कर सकता है। ये नया जन्म पाने का अनुभव कि यीशु मसीह में हम नई सृष्टि बन जाएं। यदि परिवार में ऐसा कोई है जिसे नए जन्म का अनुभव पाना है, आइए उनके लिए प्रार्थना करें। या शायद आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस नए जन्म का अनुभव नहीं पाया है, तो प्रार्थना कीजिए। क्रिसमस के समय यीशु आपसे मुलाकात करेंगे और आपको ये देंगे। और ऐसी बहुत सी बातें हम कह सकते हैं। जानते हैं, मसीह जीवन में बहुतों को आर्थिक समस्याएं हैं। हाँ, यीशु हमें आर्थिक रीति से आशीष देना चाहते हैं। अब हम यीशु के द्वारा कैसे आर्थिक आशीष पा सकते हैं, मैं आपको अंत में एक शर्त बताऊंगा। जानते हैं, इन दिनों में हम ऐसे बहुत से संदेश सुन रहे हैं, प्रतिज्ञाएं, आशीष, संपन्नता का सुसमाचार। ये सारी बातें, आशीषें इसलिए नहीं आती कि किसी मनुष्य ने हमसे उसकी प्रतिज्ञा की है। आशीषें आती हैं बाइबल की कुछ शर्तों को पूरी करने के द्वारा ही। मैं अंत में आपको एक शर्त बताऊंगा, लेकिन अगर आप में से कोई किसी तरह आर्थिक संकट में पड़ा है, तो यीशु आपसे मुलाकात करें और आपको उन सारी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दे दें। और फिर हमारे परिवार में एक और ज़रूरत है, और वो है कि हमारे जवानों की शादी करें। विवाह एक बड़ी समस्या हो गई है। कुछ विवाह तो तुरंत हो जाते हैं, लेकिन कुछ विवाह तो ऐसे खींचे जाते हैं, वो तो ऐसे ही नहीं हो पाते हैं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिन्हें आप जानते हैं या आपके परिवार में है? यानी वो तो जवान हैं जिनकी शादी होनी है, लेकिन किसी तरह से इसमें देरी हो रही है। तो यीशु इस समय आपके परिवार से मुलाकात करें और उस विवाह को परिपूर्ण करें आपके परिवार में। और फिर हम बच्चों के बारे में कह सकते हैं। जानते हैं, बच्चे भी बड़ी समस्या हो सकते हैं। अगर उनका उद्धार नहीं हुआ है, अगर वो प्रभु के मार्गों में नहीं हैं, और अगर वो चर्च में नहीं आते हैं, अगर वो आत्मिक रूप में नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। जब बच्चे प्रभु में नहीं होते हैं,
केवल वही नाश नहीं होंगे, लेकिन माता पिता के रूप में हम भी बहुत ही दुखित होंगे। इसके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपके बच्चों के विषय में कोई ज़रूरत है तो प्रार्थना कीजिए कि इस क्रिसमस यीशु आइए और मेरे बेटे या मेरी बेटी से मुलाकात कीजिए और उन्हें अपने लिए फेर दीजिए, ताकि वे आपके मार्गों में चले, वे जिम्मेदार व्यक्ति हो, वे अच्छे से पढ़ाई करने वाले हो और वो अच्छी पढ़ाई करने वाले हो, ऐसी प्रार्थना कीजिए। एक और ज़रूरत, आशीष। मैं जानता हूं कि इस क्रिसमस के समय हम बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं और हमें आशीष की ज़रूरत होती है। दोस्तों, यीशु एक बार फिर हमसे मुलाकात करते हैं कि हमें वो अद्भुत आशीष प्रदान करें। फिर हम भावनात्मक ज़रूरतों के बारे में कहते हैं। जानते हैं, ऐसे लोग हैं जो प्रेम चाहते हैं, आनंद और शांति चाहते हैं, स्थिरता, प्रसन्नता चाहते हैं। अगर कोई पड़ा है दुख में, चिंता में या फिर निराशा में, तो यहाँ पर बड़ी ज़रूरत है कि यीशु आकर मुलाकात करें, कि इन सारी नकारात्मक भावनाओं को दूर करें और हमारे मन को भर दे एकता से, प्रेम और शांति से। फिर हमारी आत्मिक ज़रूरतें हैं कि विश्वास में बढ़ते जाएं, कि बहुत ही सुंदर प्रार्थना का जीवन पाएं और बहुत ही अर्थपूर्ण बाइबल अध्ययन करते जाएं, प्रभु के लिए और ज़्यादा समर्पित हो जाएं। मैं से बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन अगर आपकी कोई और ज़रूरत है जो मैंने बताया उससे परे हैं, तो आप निश्चय ही प्रार्थना कीजिए। ये तो क्रिसमस इसी के बारे में है। यीशु हर एक घाटी भरने के लिए आते हैं और हमारे मसीह जीवन में एक और बहुत ही बड़ी आत्मिक ज़रूरत है कि हम मसीह के चरित्र में और ज़्यादा बढ़ते चले जाएं। अब ये सबसे बड़ी ज़रूरत है और यही ज़रूरत हमें बाकी सबसे बढ़कर आशीष देती है। हमारे परिवार में यदि हम यीशु के जैसे व्यवहार करें किसी तरह से थोड़ा भी, तो क्या होता है? स्वर्ग नीचे आता है। परेशानी तो तभी आती है जब हम शैतान के अनुसार काम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। मसीह का स्वरूप हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। फिर यीशु मसीह की सेवकाई की परिपूर्णता, ये एक बहुत ही सुंदर ज़रूरत है। देखिए, ये सारी बातें तो निश्चय ही हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यीशु मसीह इस क्रिसमस में हमसे फिर से एक बार मुलाकात करने आते हैं कि हर एक घाटी को भर दे और हमारे हृदय में जो भी इच्छा है उसे पूरी करें, हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करें। अब हमें क्या करना चाहिए कि हम यीशु की आशीषों को प्राप्त कर सकें? जब यीशु के जन्म के लिए मरियम गर्भवती थी तो उसने बहुत सुंदर गीत गाया और इस गीत में वो बहुत सी आशीषों के बारे में कहती है जो यीशु प्रदान करते हैं। लूका 1:53 ये कहता है, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। लूका का बिल्कुल यही तो अर्थ था। वो हर एक घाटी को भरेंगे और मरियम इसे बता रही है। वो भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त करेगा, मतलब वो तो हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करके प्रार्थना का उत्तर देकर आशीष देंगे। हमें क्या करना चाहिए ताकि यीशु इस क्रिसमस के समय हमसे एक बार फिर मुलाकात करें और हमारे हृदय की इच्छाओं को वो पूरी करें? ऐसी ज़रूरतें जो हम प्रार्थना में उसके सामने रखते हैं। और इसके लिए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है मेरे दोस्तों, कि परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। मत्ती अध्याय 6 वचन 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इससे ज़्यादा और स्पष्ट नहीं हो सकता है। चेले यीशु से ये पूछ रहे थे कि हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल रहे हैं, हम तेरी सेवकाई कर रहे हैं, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, हमारी ज़रूरत कौन पूरी करेगा? तो यीशु मसीह से बहुत ही स्पष्ट करते हैं, आपके जीवन की पहली प्राथमिकता हो कि परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजें। परमेश्वर के राज्य का उद्घाटन ही प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर किया है। ये पहले ही यहाँ है और हम लोग जो उद्धार पाए हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते जाना है, परमेश्वर के राज्य को फैलाते चले जाना है। फिर यीशु ने कहा,
तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें सारी आशीषें देगा। यीशु ने एक और बात कही है, मेरे राज्य की धार्मिकता को खोजो। जब यीशु ने इस पृथ्वी पर अपने राज्य की शुरुआत की, उसने उस राज्य को धार्मिकता दी। हम उससे परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था कहते हैं। ये क्या है? वो आज्ञाएं जो यीशु ने 4 सुसमाचारों में सिखाई हैं। इसी धार्मिकता के बारे में यीशु यहां कह रहे हैं कि इससे शुरू करें। फिर बाकी सारी बाइबल की हर एक बात धार्मिकता के बारे में है, लेकिन सबसे ऊपर की प्राथमिकता यीशु की आज्ञाएं। यदि यीशु को इस क्रिसमस के समय हमसे मुलाकात करनी है कि हमारी ज़रूरतें पूरी करें और विशेष तरीके से हमें आशीष दे, दोस्तों, आपको और मुझे तो परमेश्वर के राज्य को खोजना है और उसकी आज्ञाओं के पीछे चलना है। और फिर क्या होता है? ये सारी वस्तुएं आपको दे दी जाएगी। यही शर्त है, कभी मत भूलिए। इन झूठी प्रतिज्ञाओं में ऐसे बहते न जाएं। संपन्नता का सुसमाचार, बीज बोए, अपना पैसा पाए, बोले और इसे पाए। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है। मत्ती 6:33 में यीशु ने यह कहा है, तुम्हें आशीष चाहिए? मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करूंगा। मैं तुम्हें कंगाल नहीं रखूंगा। हर क्षेत्र में आशीष दूंगा। लेकिन शर्त तो यह है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। तो आइए ऐसा ही करें दोस्तों। इस क्रिसमस के समय यीशु हमसे मुलाकात करेंगे और हर एक घाटी को भरेंगे। वो हमारी हर एक जरूरत पूरी करेंगे और वो हमें बहुतायत से आशीष देंगे। दूसरी बात, यीशु का मानव रूप लेना हर एक टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के इस महान वचन को सुनिए, जो टेढ़ा है सीधा बनेगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ग्रीक शब्द है स्कोलिया। स्कोलिया का मतलब है टेढ़ा। टेढ़े का मतलब है हर एक चीज जो गलत है, हर एक बात जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। अब जब हम इस तस्वीर को देखते हैं तो यहां वही बात हो रही है। मतलब परमेश्वर का प्रकाशन तो इस्राएलियों के लिए लगभग 400 साल तक नहीं था और इस्राएली लोग तो बहुत से टेढ़े मेढ़े मार्गों में चलने लगे थे। वो जैसे चाहे वैसे जी रहे थे। उन्हें जो चाहिए था वही कर रहे थे। वो झूठे ईश्वरों की आराधना कर रहे थे। वो तो पूरी तरह से अंधकार में थे और वो ऐसे काम कर रहे थे जो पूरी तरह से गलत थे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा वहां के लोगों से, देखिए आगे ये कहता है, सुनिए, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और हर एक टेढ़ी चीज को सीधी करो। मतलब अपने टेढ़ेपन को पहचान लो, अपनी आज्ञाभंग करने को पहचान लो। पहचान लो कि तुम सच में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कैसे जी रहे हो। अगर आप अपने टेढ़ेपन के बारे में सोचोगे, मैं अंत में आपको बताऊंगा क्या करना है। अगर आप वैसा करेंगे तो यीशु आएंगे और हर एक टेढ़े मार्ग को सीधा करेंगे। इसका मतलब है वो आपको हर एक टेढ़ेपन से छुटकारा देंगे। वाह! 3.5 साल तक यीशु मसीह यही तो कर रहे थे। ऐसे बहुत से लोग थे जो टेढ़े थे, पापमय थे, जो आज्ञाभंग कर रहे थे, और कितने सुंदर रीति से यीशु ने उन्हें छुआ, उन्हें बचाया, उनके हृदय को बदल दिया और उन्हें ऐसे लोग बनाया जिन्हें परमेश्वर स्वीकार कर सके। प्यारे दोस्तों, इस क्रिसमस के समय में हम सब ने उद्धार पाया है हमारे मसीह जीवन में। हाँ, हम तो बहुत से टेढ़े मार्गों पर जयवंत होते हैं। दूसरे शब्दों में, हम तो बहुत से पापों पर विजयी होते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है, यहां तक कि इस क्रिसमस के समय में हर एक हृदय में कोई न कोई टेढ़ापन होता है। हर एक व्यक्ति में किसी तरह से आज्ञाभंग करना होता है। अभी भी कुछ पाप होते हैं जो बने रहते हैं। जानते हैं, सच्चा क्रिसमस तो पापों से छुटकारा पाना है।
एक कोई ऐसा पाप है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन को नाश करता है, हमारे विवाह को, हमारे परिवारों को। अब वो टेढ़े मार्ग कौन से हैं जिनका मसीह जीवन में हम सामना करते हैं? पाप का बंधन। यीशु मसीह आएंगे प्यारे दोस्तों कि हमें छुटकारा दे। फिर एक और है, संसार के तरीके से जीना और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीना, वो भी सीधा किया जाएगा। और फिर परिवार के बारे में कहे तो शायद कुछ संबंध है जो बहुत ही टेढ़े हैं। पति और पत्नी में एकता नहीं है, शांति नहीं, प्रेम नहीं, वो भी सीधा किया जाएगा। या परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, ये टेढ़ापन है। और उसके लिए भी यीशु मुलाकात करेंगे और हृदय बदल देंगे और परिवार के हर एक सदस्य की मदद करेंगे कि परिवार के दूसरे सदस्य के साथ न्याय कर सके। और ऐसी बहुत सी बातें कह सकते हैं, जैसे कि स्वार्थ, एक दूसरे को चोट पहुंचाना, एक दूसरे को क्षमा न करना, ये सब टेढ़े मार्ग हैं। यीशु मसीह निश्चय आएंगे कि उन्हें सीधा कर दे दोस्तों। मतलब कि हमें आज़ाद करे, केवल वो छुड़ा सकते हैं, हम नहीं। लेकिन हमें जो करना है वो हमें करना होगा ताकि वो हमें आज़ाद कर सके। फिर आत्मिक जीवन के बारे में कहिए। प्रार्थना का जीवन नहीं, ये टेढ़ापन है। नामधारी मसीहत, ये टेढ़ापन है। आत्मिक अनदेखा करना, ये टेढ़ापन है। आत्मिक कामों की कमी घटी, ये टेढ़ापन है। वाह! तो इस क्रिसमस के समय आइए प्रभु का मार्ग तैयार करें ताकि वो हर एक टेढ़ी चीज को छू ले और उन्हें बिल्कुल सीधा कर दे, कि हमें आजाद करें और हमें आशीष दे। अब देखिए बाइबल की जो दशा है वो क्या है कि इस क्रिसमस के समय यीशु आकर हमसे मुलाकात करे, कि उन टेढ़े मार्गों को छू ले और उन्हें सीधा करे, कि आजाद करें और आशीष दे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने स्वयं ये बताया है लूका अध्याय 3 वचन 3 में। वो यर्दन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। दोस्तों, मन फिराना, केवल हमारे मन फिराने के द्वारा ही यीशु इस क्रिसमस के समय हमसे मुलाकात करेंगे, कि हमारे टेढ़े मार्गों को छूकर उन्हें सीधा करें, कि हमें आज़ाद करें, कि हमें आशीष दे। आइए हम ऐसे ही करें। इस क्रिसमस के समय में समय निकालें और ये सोचें कि ऐसे कौन से पाप हैं जो मेरे जीवन में चल रहे हैं, मेरे जीवन में कौन से टेढ़े मार्ग हैं, उन्हें ढूंढिए, उनके लिए प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा आपको महान पश्चाताप देगा। जब ये पश्चाताप वहाँ पर होता है और हम उस पश्चाताप में प्रार्थना करते हैं तो यीशु हमें क्षमा करेंगे और साथ ही वो हमें क्रूस के उस अपने बहुमूल्य लहू का अभिषेक देंगे, हमारे दिलों को छुएंगे और आज़ाद करेंगे क्रूस की सामर्थ के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तब टेढ़े मार्ग सीधे किए जाएंगे और इस क्रिसमस के समय आप और मैं बहुतायत से आशीष पाएंगे। केवल इस क्रिसमस के समय ही नहीं, लेकिन पूरे नए साल में भी। तीसरी बात, प्रभु का मार्ग तैयार करो ताकि यीशु का जो मानव रूप लेना है वो समस्या को पूरी तरह मिटा दे। यहाँ फिर से यूहन्ना बपतिस्मा दाता के शब्दों को सुनिए। और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। ऊंचा नीचा शब्द के लिए ग्रीक शब्द है ट्रैकिया। मतलब ऐसा जो कि ऊबड़ खाबड़ है, ऐसा जो चोट पहुंचाता है, ऐसा कुछ जो हमारे जीवन में हमें नीचे खींचता है। मतलब कोई खास तरह की समस्या, ऐसा कुछ जो कि बहुत ही रफ है, हमें चोट पहुंचाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कि इस क्रिसमस के समय में भी हम सब एक न एक समस्या का सामना करते हैं। व्यक्तिगत समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, सेवकाई में समस्याएं, नौकरी में समस्याएं और व्यापार में भी समस्याएं। बहुत सी समस्याएं हैं। यहाँ तक कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में अकेलेपन की समस्या,
या किसी प्रियजन को खोने की समस्या, आर्थिक मुश्किलों की भी समस्या, यहाँ तक कि भावनात्मक समस्याएं, डर, चिंता और निराशा, हार और ऐसी बहुत से हैं। या फिर कोई बड़ी समस्या, हमारे विवाह में किसी तरह मन एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, घर्षण या किसी तरह से विरोध समस्या है। तो फिर क्रिसमस क्या है दोस्तों? ये क्रिसमस तो ऐसा है जहां यीशु फिर से हमसे मुलाकात करने आते हैं कि हर एक ऊंची नीची जगह को समतल कर दे, मतलब उस समस्या को हल कर दे। तो फिर वो शर्त क्या है जिसके द्वारा यीशु मसीह इस क्रिसमस के समय में हमसे मुलाकात करें और हमारी समस्याओं को हल कर दें? इब्रानियों अध्याय 8 वचन 10 कहता है, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। अब ये वचन तो यहाँ पर नई वाचा के बारे में कहता है। हम सब लोग जो उद्धार पाए हैं, हमेशा याद रखिए, उद्धार में हमने यीशु मसीह के साथ में वाचा बांधी है। ये एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा कि तुम्हारी हर समस्या हल करूं, लेकिन तुम्हें मेरे लोग होना होगा। जो यीशु चाहते हैं उसे हमें पूरा करना होगा, पूरे जीवन भर उसके लोग होने के नाते। ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं ये वचन आपके लिए पढ़ता हूं, इसे आप गौर से सुनिए। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। इस नए नियम की वाचा के संबंध में एक बात के लिए हमें बुलाया गया है कि अपने प्रभु को जाने। वो हमारा दूल्हा है और हम दुल्हन हैं। जितना ज्यादा हम जानेंगे कि यीशु कौन है, जितना ज्यादा हम जानेंगे कि उसे क्या पसंद है, जितना ज्यादा हम जानेंगे कि उसे क्या पसंद नहीं है, जितना ज्यादा हम जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं कि हम करें, जितना ज्यादा हम उसके बारे में जानेंगे और उसके मन के अनुसार करेंगे, तब हम उसे और ज्यादा जानेंगे। फिर इस नए नियम की वाचा में यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा कि तुम्हें बहुत से तरीके से आशीष दूं, लेकिन हमारे मुद्दे से जुड़ी बात कि हमसे मुलाकात करें और आपको आपकी समस्याओं से छुटकारा दे। अभी इस समय में हम संसार में बहुत कुछ जानते हैं। क्या हम निर्णय ले सकते हैं कि जाने हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु को, हमारे दूल्हे को और ज्यादा जाने? निश्चय ही यीशु मुलाकात करेंगे और हमारी समस्या हल करेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सच में अद्भुत क्रिसमस की अपेक्षा करते हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद कि हमें आपके लिए मार्ग तैयार करना है। आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। मदद कर कि तेरे वचन के पीछे चले, ताकि तू हमसे फिर से एक बार मुलाकात करे, कि हमारी ज़रूरतें हमें प्रदान करें और हमारे टेढ़े मेढ़े मार्गों से हमें बदल दे और हमारी समस्याओं को हल कर दे, ताकि इस पृथ्वी पर जब तक हम जीवित हैं, हम आप में बेहतर जीवन जी सके। आपके वचन के लिए धन्यवाद। अपने लोगों को आशीष दीजिए, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए। अबंडेंट लाइफ 153 3RT विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में, अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन।